बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोश्त को महफूज रखने का दुरुस्त तरीका। गोश्त को हमेशा ताज़ा रखने के लिए, अच्छी तरह महफूज करने के लिए कभी भी इसको बॉयल करके मत रखें, सरासर गलत तरीका है। आज की इस वीडियो में आपको गोश्त को महफूज करने का सही तरीका बताएंगे, जिससे ना तो ये ख़राब होगा और ना ही गोश्त में से स्मेल आएगी और बिल्कुल हाइजीनिक रहेगा। जब भी आप निकालेंगे तो वो फ्रेश होगा। इस तरीके से आप 8 यहाँ तक के 10 महीने तक भी गोश्त को महफूज कर सकते हैं। चाहे गोश्त छोटे का हो या बड़े का, किसी भी गोश्त को आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए महफूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि गोश्त खुले पानी में अच्छी तरह धोना है। इसके बाद आपने सफ़ेद सिरका लेना है। थाल में या बर्तन में गोश्त को सिर्फ 2 मिनट भिगो कर रख दें और इसके बाद इसको दोबारा से वॉश कर लेना है। गोश्त ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि गोश्त में खून रह जाता है और खून की वजह से गोश्त में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जो पूरे गोश्त को ख़राब कर देते हैं। लेकिन जब गोश्त को सिरके मिले पानी में भिगो देते हैं तो गोश्त के अंदर जितना भी खून मौजूद होता है वो तमाम साफ़ हो जाता है और जितने भी जरासीम मौजूद होते हैं वो भी मर जाते हैं, क्योंकि सिरके के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी मैक्रो प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। सिरके वाले पानी में गोश्त को भिगोने के बाद दोबारा से गोश्त को खुले पानी में धोकर एक बर्तन में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इसके बाद आप सफ़ेद शॉपर के छोटे छोटे पैक बना लें, जितना आप एक दफ़ा पकाने के लिए इस्तेमाल करते हों। हड्डियों वाला और खालिश गोश्त के अलग अलग पैकेट बना लें। गोश्त शॉपर में डालने के बाद हल्के हाथों से इसे दबाएं ताकि हवा निकल जाए। इस तरीके पर अमल करने से 8 से 10 महीने तक गोश्त को रख सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक रहेगा।